नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज के अंदर। हमारी क्लासेस चल रही थी BSTC और CET के लिए, जो कि आगामी परीक्षा 2026 के अंदर होने वाली है। हम इन क्लास के माध्यम से जितने ही आज तक जियोग्राफी के अंदर टॉपिक वाइज जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, उनको हम टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं, उनको हल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, किस लेवल की हम तैयारी कर पा रहे हैं, कितनी हमें करने की ज़रूरत है। तो इस क्लास के अंदर आपको कॉन्फिडेंस भी आता होगा कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको मजबूत तैयारी कर सकते हैं, इससे आपको अपने बारे में जानकारी जरूर मिलती है। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और इसको बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के साथ, और एक नया टॉपिक है, वो है मृदा और मृदा संरक्षण। छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, मृदा और मृदा संरक्षण। पहला क्वेश्चन है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान के अधिकांश मिट्टी किस क्रम से समृद्ध है? किसने? तो 5, ऑप्शन नंबर 1। इसको पढ़ लेते हैं। मेन पॉइंट है इसके जो सीधे एग्जाम में बनते हैं, सीधा पूछा जाता है। एडोसोस किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला, एडोसोस किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चूरू सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, पाली और जलोर के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। एल्फिसोस किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो एल्फिसोस पाई जाती है जयपुर, अलवर, खैसर, तिंजारा, यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर। और इसका दक्षिण भाग में भी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सुलंबर, डूंगरपुर इस क्षेत्र में भी पाई जाती है, यानी कि बेसिन, नदियों के बेसिन के क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जालोड़ मिट्टी है। इसके साथ आगे वाला क्वेश्चन है, इंसेप्टिसोस किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिरोही, पाली, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा के अंदर, चित्तौड़गढ़, सुलंबर। वर्टिसोस किस क्षेत्र में है? तो वर्टिसोस दक्षिण पूर्वी राजस्थान के है, जो कि झालावाड़, कोटा, बूंदी यानी कि हड़ौती क्षेत्र में कौन सी है? वर्टिसोस पाई जाती है। आगे है लास्ट 5वां विवरण इसका, एंटीसोस पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। इतना याद रखना है। एंटीसोस कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। वर्टिसोल हड़ौती क्षेत्र में। इंसेप्टिसोस ये दक्षिण यानी मध्य राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और ये एल्फिसोस पाई जाती है, ये बेसिन जहाँ पे नदियों के बेसिन है वहाँ पे पाई जाती है। और ये एडोसोस पाई जाती है चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, फलोदी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, अब वही क्वेश्चन आ गया, वर्टिसोस मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ के अंदर, हड़ौती क्षेत्र के अंदर। वर्टिसोस किस जिलों में नहीं पाई जाती? वही घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया, धौलपुर और करौली। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में वर्टिसोस मृदा नहीं पाई जाती? कौन से में नहीं पाई जाती? बीकानेर और चूरू के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन क्षेत्रों में इंसेप्टिसोस मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इंसेप्टिसोस पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इंसेप्टिसोस कहाँ पे पाई जाती है? पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इंसेप्टिसोस। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोस। वर्टिसोस कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर, हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में वर्टिसोस मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है हड़ौती का पठार, जहाँ पे कपास के लिए प्रसिद्ध है। आगे वाला क्वेश्चन है, हड़ौती प्रदेश में मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? वर्टिसोस। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोस समूह की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान। ये देख लो कितने एग्जाम के अंदर आ चुका क्वेश्चन है, सारे के सारे वही रिपीट हो रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, सिरोही और पाली में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? सिरोही और पाली इंसेप्टिसोस मृदा पाई जाती है। एडोसोस मृदा प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में कैल्सी ऑर्थेटिक मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सीकर के अंदर, कैल्सी ऑर्थेटिक मृदा पाई जाती है सीकर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, मृदा का नवीन वर्गीकरण राजस्थान के एल्फिसोर्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो एल्फिसोर्स मृदा पाई जाती है
जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एडोसोस और एंटीसोस। आगे वाला क्वेश्चन है, हड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यह भी बताया था, मध्यम काली मृदा पाई जाती है जो कि कपास के लिए है। इसको वर्टिसोस भी पाई जाती है यहाँ हड़ौती क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मध्यम काली मृदा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो मध्यम काली। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिण पूर्वी भाग में, हड़ौती क्षेत्र के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कोटा, बूंदी और झालावाड़ के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो यह है काली मृदा जो कि हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार है तो कहाँ पे है? बनास नदी का जहाँ पे प्रवाह है वहाँ पे भूरी मृदा पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? बूंदी के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है? तो किस जिले में मिलती है भूरी मृदा? सवाईमाधोपुर में। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी जल ग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल आता है? तो ये आता है भूरी मृदा के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, वह खनिज जो मिट्टी क्षारीय का उपचार करने और स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग में काम में आता है वह कहाँ पे है? तो वह नागौर के अंदर जिप्सम क्षेत्र पाया जाता है जो अम्लीयता को कम करता है। मिट्टी का खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान कौन सा है? तो यह जिप्सम का उपयोग करना। आगे वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर नहीं आएगा, ये आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लाल चिकनी बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्र के अंतर्गत। लेटराइट मृदा किस मृदा में पाई जाती है? डूंगरपुर के अंतर्गत। लेटराइट मृदा पाई जाती है तो ये पाई जाती है डूंगरपुर के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लाल और दोमट मृदा। आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? तो यह दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो किस जिले में मिलती है? तो लाल मिट्टी मिलती है बांसवाड़ा के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और कोटा के में। आगे वाला क्वेश्चन है, उदयपुर और कोटा के अधिकांश जिले में है कौन सी मृदा है? तो ये है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और कोटा के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? तो किन जिले में पाई जाती है? सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में। ऑप्शन नंबर 4। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? काली मृदा हड़ौती क्षेत्र में ये सत्य है, लाल में डूंगरपुर उदयपुर में ये भी सत्य है, लाल पीली झालावाड़ और कोटा में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सवाईमाधोपुर में। आगे वाला क्वेश्चन है, वह जिला लाल पीली मृदा पाई जाती है तो कौन से जिले में? अजमेर और भीलवाड़ा में। लाल पीली मृदा का कौन सा युग्म सत्य है? कौन सा युग्म है? सवाईमाधोपुर और राजसमंद में लाल पीली मृदा पाई जाती है। वह जिला जिसमें लाल पीली मृदा पाई जाती है, ये देखो 3 क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऑप्शन चेंज हुए अजमेर और सिरोही के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य ही छांटना है, तो इसका पहला कथन ही सत्य है। यह मृदा शिस्ट और ग्रेनाइट निच चट्टानों से विखंडन से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट नाइस शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है?
तो लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, कथन छांटना है। लाल पीली मृदा स्वाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा हिस्सों में पाई जाती है। सत्य है। लाल पीली मृदा मूंगफली और कपास के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। तो ये कथन दोनों ही सत्य होंगे। आगे वाले क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीय बालू प्रमुख स्रोत में से क्या है? तो इनमें क्या है? प्राचीन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी ही मरुस्थलीय बालू है। आगे वाला क्वेश्चन है जो कि CT 2024 के अंदर आया है। मरुस्थलीय मृदा के बारे में कौन सा असत्य कथन है? कौन सा असत्य है? मरुस्थलीय मृदा वनों के लिए विस्थापित हो जाती है, वनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। ये तो असत्य ही हो गया पहला ही। इसने क्या पूछा? असत्य चयन का चयन करना है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा है तो विस्थापित हो जाती है, सत्य है। उर्वरता की कमी होती है, ये सत्य है। लवणता की अधिकता रहती है, ये भी सत्य है। बेर, सहजन, करौंदा मरुस्थलीय में सुधार के लिए उत्तम माने जाते हैं, ये भी सत्य है। आगे वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ये नहीं, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा को के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये उर्वरता की कमी है, लवणता की अधिकता है, ये सत्य है। पानी में अत्यधिक सोख और धारण करने की क्षमता नहीं होती, इसमें धारण करने की क्षमता नहीं होती। ये किसकी होती है? वर्टिसोल्स की होती है, जो किड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, काली मिट्टी की होती है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मृदा कम उपजाऊ व अधिक लवणता है, कौन सी मिट्टी है? ये तो है मरुस्थलीय मृदा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न भाग में किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती? तो कोटा में नहीं पाई जाती, कोटा में वर्टिसोल्स या फिर काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान में नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा। आगे वाला क्वेश्चन है, मिश्रित लाल व काली मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन निम्नलिखित में से कारण नहीं है, तो कौन सा कारण नहीं है? वनरोपण कारण इसका नहीं है, इसके द्वारा तो अपरदन को रोका जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जिले में अधिक बेकार भूमि है? कौन सी में है? तो जैसलमेर में है, क्योंकि मरुस्थलीय भूमि यहाँ पे ज़्यादा है। भारतीय कृषि विभाग द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो ये किसके आधार पर किया गया है? तो ये उर्वरता के आधार पर किया गया है, ऑप्शन नंबर 2। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सिलेक्टिव बुरी मृदा जालौर और पाली सत्य है। रेवरीना गंगानगर में है, ये सत्य है। साई सिरोजम ये हनुमानगढ़ में नहीं है, ये भी श्रीगंगानगर के अंदर ही है। जिप्सीफिरम बीकानेर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जिप्सीफिरेस मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण रेवरीता मृदा कहाँ पाई जाती है या रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? तो श्रीगंगानगर के अंदर पाई जाती है। सिरोजम पाई जाती है श्रीगंगानगर के अंदर। जिप्सीफिरस पाई जाती है बीकानेर के अंतर्गत। पाली, नागौर, अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? धूसर और भूरी यानी कि ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है पाली, नागौर और अजमेर के अंतर्गत। और इसका विवरण देख लेते हैं कृषि विभाग के द्वारा जो 14 उर्वरता के आधार पर बांटा गया है मृदा को। तो स्टार्ट करते हैं। साई सिरोजम कहाँ पाई जाती है? श्रीगंगानगर में। रेवरीना कहाँ पाई जाती है? श्रीगंगानगर के अंदर। मरुस्थली कहाँ पाई जाती है? श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर के अंदर। जिप्सीफिरस कहाँ पाई जाती है? बीकानेर के अंतर्गत। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा जालौर, पाली, नागौर और सिरोही के अंतर्गत। नॉन कैल्सी ब्राउन ये पाई जाती है जयपुर, सीकर, नागौर के अंतर्गत पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अलवर, भरतपुर और स्वाईमाधोपुर। 8वां नंबर है, पीली मृदा, पीली और भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भीलवाड़ा और अजमेर में। पीली और भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? अजमेर, टोंक, स्वाईमाधोपुर, भीलवाड़ा के अंतर्गत। और नवीन भूरी मृदा पूछी तो अजमेर और भीलवाड़ा। पर्वतीय मध्य उदयपुर और कोटा के अंतर्गत। लाल मिट्टी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। काली गहरी मध्य मृदा या हड़ौती क्षेत्र के अंदर।
और चित्तौड़गढ़ झालावाड़ इसके साथ रहेगा। कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ पे पाई जाती है? जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत। मरुस्थलीय मृदा ये पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। इसमें से लगभग 14 में से हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।